दिल्ली से मैंने हरिद्वार के लिए ट्रेन ली और इतना खूबसूरत नज़ारा, हरिद्वार पहुंचने के साथ साथ ही इतना प्यारा मौसम। हे गाइस, अभी मेरी ट्रेन 3 आवर्स लेट थी, डिलेड, जो कि 4 AM को हरिद्वार पहुंचनी थी, बट इट अराइव्ड एट 7 AM। और अभी फिर उत्तरकाशी के लिए बस ले रहा हूँ, डायरेक्ट बस है हरिद्वार से। तो जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलोगे, यू नीड टू टेक अ राइट लेके 100 मीटर्स आने पे आपको बसेस मिल जाती है। ये उत्तरकाशी की बस का इंफॉर्मेशन, कितने बजे कहाँ के लिए बस निकलती है। तो उत्तरकाशी से हम लोगों ने 3:30 बजे के आसपास भटवाड़ी जाने वाली कैब ली, जो कि रैथल तक हमें पहुंचा रही थी। दिस इज वेयर इन रैथल वी स्टेड फॉर द नाइट एंड द सर्विस इज नॉट एट ऑल गुड। सो इफ यू पीपल आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप टू दयारा, देन मेक श्योर दैट यू डू एडवांस बुकिंग एट GMVN। आप दयारा के लिए चढ़ना स्टार्ट करते हो, 500 मीटर के बाद आपको एक स्पॉट आता है जो कि ये गोट विलेज के नाम से फेमस है, और यहाँ पर हट्स भी हैं। तो यू गाइज कैन स्टे हियर एंड इट कॉस्ट अराउंड 3000। थोड़ा कॉस्टली है, बट द व्यू फ्रॉम हियर इज़ वेरी नाइस। अभी हम लोग जिस पॉइंट पे खड़े हैं, इस पॉइंट को गोई बोला जाता है, और यहाँ पर इसके पीछे ही गोई लेक भी है। और समर में यहाँ पर आपको बहुत सारे रिफ्रेशमेंट सेंटर्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शेफर्ड्स लोग समर में 6 मंथ्स यहीं पर स्टे करते हैं, एंड दे प्रोवाइड यू विथ फूड एंड स्टे एज वेल। If you guys are carrying your own tent, then you can also pitch your tents near the गोई लेक, जहाँ पर कि आप अपना फर्स्ट डे का कैंप कर सकते हो। हे गाइस, तो आप लोगों को दयारा बुग्याल ट्रैक करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहना ज़रूरी है। तो पहले आप लोगों को भटवारी में एक रेंज रिक्वेस्ट डालना पड़ता है। भटवारी में फॉरेस्ट ऑफिस है, जहाँ पर एक रेंज रिक्वेस्ट डालेंगे लेटर हेड पे लिख के कि आप ट्रैक करने वाले हो एंड यू नीड अप्रूवल, और यू विल बी सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग विच हैपन्स ऑन द ट्रैक। उसके बाद आप वो लेटर हेड जब अप्रूव हो जाएगा रेंज से, तो वो लेकर आओगे आप रैथाल, और रैथाल में आपको फॉरेस्ट एंट्री का जो जब दयारा के लिए आप स्टार्ट करोगे ट्रैक, तो वहाँ पर एंट्री के पास वो दिखाना पड़ेगा आपको पहले तो, जो आप लोगों ने लेटर हेड बनवाया है अप्रूवल वाला, परमिशन वाला। उसके बाद आपको ये पर्ची कटेगी, जो कि रैथाल में जब एंटर करते हो आप दयारा के लिए, और यहाँ पर आपको पर हेड 10 रुपीज़ एंट्री फीस देना पड़ता है। उसके अलावा फिर आपको टेंट का फीस देना पड़ता है, एंड ऑल्सो यू नीड टू पे फॉर द कैमरा के चार्जेस भी। तो टेंट वगैरह का स्टे का आपको 100 रुपीज़ देना पड़ता है। एंड यू कैनॉट डू दिस ट्रैक सोलो। अगर अकेला करना चाहते हो तो उसके लिए अलाउ नहीं करती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, एटलीस्ट एक गाइड हायर करके जाना ही पड़ता है। सो यू नीड टू हायर अ गाइड एंड देन गो टू दयारा। 9:40 को निकले थे रैथल से, और अराउंड 2:30 को हम लोग पहुंच गए थे जहां पर दयारा के हट्स लगे। तो गाइस, यहां पर दयारा में हम लोग इसी हट में स्टे करने वाले हैं। फाइनल ट्रैक का सबमिट पॉइंट बोल सकते हैं, वो यहां से 2 किलोमीटर्स अवे है। तो आप लोग यहां पर आकर इन हट्स में स्टे कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग हम लोग 5 AM को निकल चुके थे दयारा के पीक टॉप जो सबमिट पॉइंट है, उस सबमिट पॉइंट को रीच करने के लिए। और अभी हम लोग वापस हट पे जा रहे हैं, जहाँ पर नाश्ता वाश्ता करेंगे, एंड देन वी विल हेड बैक टू रैथल। तो इंडिया हाइक्स यही ट्रैक आपको 4 दिन में कराती है, लेकिन हम लोग जो हैं, ये हमारे पीछे जो गाइड भाई है, ये और हम 3 दोस्त, हम सब लोगों ने ये 1 दिन में क्लाइंब किया। आज सेकेंड डे है और आज हम लोग डिसेंड करने वाले हैं। सो इट विल हार्डली टेक 2.5 और 3 आवर्स टू डिसेंड। हाय, दयारा बुग्याल एक इजी और मॉडरेट ट्रैक है जो रैथल से स्टार्ट होता है, जिसका 7 किलोमीटर दयारा जो हट है 7 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर मेडो ट्रैक है जो कि सबमिट के लिए हम लोग गए थे अभी। सो टोटल 9 किलोमीटर्स है। हाँ, टोटल 9 किलोमीटर है वन साइड, और बाकी अगर इसमें फैमिली बैच के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये एक देखा जाए तो सेफ़ ट्रैक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जो है रास्ते में नेटवर्क की सुविधा मिल जाती है। हाँ, फ़ोन नेटवर्क्स भी है गाइस, यहाँ पर आपको वोडाफोन, एयरटेल के बहुत अच्छे नेटवर्क्स मिल रहे हैं, एज वेल एज इंटरनेट भी चल रहा है। इसके अलावा ये समर और विंटर के 2 ट्रैक होते हैं। आप समर में चाहें तो अगर आपको फ्लावर्स देखने हैं, अगर आपको प्रॉपर मेडोज़ के फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें देखनी है, तो समर में ये ट्रैक भी बेस्ट है। अगर आपको स्नो देखनी है तो विंटर इसके लिए बहुत ही अच्छा है। और इस ट्रैक को हम लोग जैसे फैमिली के, अगर फैमिली मेम्बर हैं तो उनके लिए हम
1 नाइट 2 डेज़ का करते हैं। वैसे 2 नाइट 3 डेज़ का भी करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करते, उससे ज़्यादा है नहीं ये ट्रैक। तो ये 2 नाइट 3 डेज़ से ज़्यादा नहीं है। The best thing about this trek is you can do it with your family. So it's a easy to moderate level trek, not that tough. And the best season to do it is if you want to enjoy the snow, then winter is of course the best season. Else even in the summer time you can do Dayara Bugyal, and it's really very beautiful even that time, because you will get to see the meadows and flowers and grass all around. So that's going to be an awesome view as well. तो आप लोग समर और विंटर में इस ट्रैक को कर सकते हैं। दायरा जो है वो एक एरिया है, लेकिन बुगियाल जो बोला जाता है उत्तराखंड साइड में, बुगियाल का रीज़न ये है कि ओपन लैंड जो कि मेडोज है, जहाँ पर कि छोटे छोटे ग्रासेस ग्रो होते हैं। तो ये पूरा जो आपको पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा पोर्शन मेडो है। अभी स्नोफॉल होने की वजह से, विंटर होने की वजह से यहाँ पर पूरा स्नो कवर्ड है, नहीं तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है आपको मेडोज। अगर आप समर में आते हैं तो आपको बहुत सारा ग्रीनरी और फ्लावर्स दिखता है यहाँ पर। जो सामने आपको ये पूरा रेंज दिख रहा है, ये गंगोत्री का रेंज है ये पूरा, और सबसे हाईएस्ट पीक है गंगोत्री 1, उसके अलावा गंगोत्री 2, गंगोत्री 3, और यहाँ से आप अगर थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में जाओगे तो वो जो पीक दिख रहा है वो है बंदर पूछ, जहाँ पर कि एक्सपीडिशन किया जाता है। आज सेकेंड डे था हमारा दायरा बुग्याल ट्रैक का। हम लोग आफ्टरनून 12 बजे तक रैथल पहुँच गए थे। फिर रैथल से हम लोगों को एक शेयरिंग टैक्सी मिली, जिसके थ्रू वी रीच्ड उत्तरकाशी, एंड नाउ वी आर स्टेइंग एट राधिका पैलेस होटल। दिस इज़ दी होटल रूम। It's not that great, but it's fine based upon the charges. So 700 rupees में हमको ये 3 बेड मिले हैं. So we guys are going to stay here for tonight.